डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी, नीतीश बबेले जी के साथ मैं आपको एक ऐसे दुर्गम स्थान पर लेकर आया हूँ यहाँ जहाँ पर शिव जी की गुफा है और शिव जी यहाँ पर विराजमान है। सारूमारू की गुफा जो कि बुधनी से सलकनपुर का जो रास्ता है, जो हाईवे है, वहाँ से जब आप आएंगे तो रास्ते में आपको एक रास्ता दिखाई देगा जो कि सारूमारू की गुफाओं की तरफ आपको लेके आता है। लगभग 2 किलोमीटर के अंदर आके आपको सारूमारू की गुफाएं मिलेंगी जहाँ पर प्राचीन बौद्ध स्थान है। और वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और आप अंदर आएंगे। देखिए बहुत ही दुर्गम स्थान है और ये जो रास्ता है ये इतना दुर्गम है कि यहाँ पर कार या बाइक यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से आ पाएगी। यदि आएगी तो लगभग आपको पैदल ही आना पड़ेगा। तो आप जब इस रास्ते से आएंगे तो ध्यान रखिए आपकी गाड़ी के टायर्स वगैरह अच्छे हों, क्योंकि यहाँ पर यदि आप परेशान हो गए, दूर दूर तक में तो पानी की व्यवस्था है और ना ही कोई दुकान यहाँ पर है। तो ये दुर्गम स्थान से जब आप अंदर आएंगे तो लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पर शिव जी का स्थान मिलेगा। बहुत ही रोचक कथा यहाँ पर शिव जी के स्थान से जुड़ी हुई है, वो हम आपको आगे बताएंगे। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं रास्ता ऐसा है कि यहाँ पर आप को पैदल ही चलना पड़ेगा, गाड़ी लाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो हम पैदल ही वहाँ पर जा रहे हैं और हम जब लगभग 1 किलोमीटर अंदर आ गए और हमको समझ नहीं आया कि कहाँ जाना है, क्योंकि कोई डायरेक्शन यहाँ पर है नहीं और रास्ता समझ नहीं आया। तो ये दादा हमको मिले, हम तो बोलेंगे कि भगवान ने इनको भेजा और इन्होंने हमको मार्ग प्रशस्त किया कि यहाँ से आप लगभग 500 मीटर अंदर जाइए और वहाँ पर आपको एक हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। वहाँ से थोड़े से आगे आपको यह शिव जी का प्राचीन यहाँ ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर भस्मासुर के टाइम पर शिव जी रुके थे, ऐसी कोई कथा भी यहाँ पर है। क्या है वो कथा, क्या है वो कथा? ये है कि भस्मासुर के पीछे शिव, मतलब भस्मासुर पीछे लगा था भोलेनाथ का। हाँ हाँ। तो भोलेनाथ लुकते फिरे। हाँ। तो लुकते तो गुफा में लुके। गुफा में भगवान विष्णु ने रक्षा की उसकी। तो भगवान विष्णु भस्मासुर को भस्म कर दिया। हाँ हाँ। और इसके बाद में भोलेनाथ वो गुफा में से बाहर ही थी। तो देखिए अलग अलग रोचक कथाएं यहाँ पर हैं इस स्थान के बारे में। स्थान दुर्गम है और यहाँ पर सिद्ध स्थान यह माना जाता है। और आपने देखा होगा शिव जी के जो स्थान होते हैं बड़े ही दुर्गम होते हैं। महादेव गुफा के स्थान के बीच में यहाँ पर एक शिला है और इस शिला में 7 कुंड बने हुए हैं। सप्तकुंड इसे कहा जाता है। चढ़ना इतना आसान नहीं है। देखिए बबेले जी वहाँ से बड़ी मेहनत करके चढ़कर वहाँ से आ रहे हैं। नटकी तराई कहा जाता है। यहाँ पर दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और बीच में से रास्ता है। तो इस जगह का नाम है नटकी तराई। कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा थे उन्होंने एक शर्त रखी थी दो रानियों के बीच कि जो भी इस पहाड़ी को रस्सी एक जो उनकी रानी थी वो रानी नट थी, उन्होंने शादी की थी और उसके बाद उन्होंने उसको शर्त रखी थी कि यदि तुम एक रस्सी बांधकर इन दोनों पहाड़ियों को पार कर लोगे रस्सी पर चलकर, तो सारा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ये शर्त उस टाइम पर लगी थी और उसका फैसला तो नहीं हो पाया कि रानी जीती या नहीं जीती, पर इस जो क्षेत्र है इसको नटकी तराई कहा गया। ये जो पूरा क्षेत्र है यह क्षेत्र नटकी तराई के नाम से जाना जाता है और बाद में इसका जो है नाम बदलकर इंद्रापुरम कर दिया गया। इंद्रापुरम इसको बाद में कि अब ये हम ऊपर टपकेश्वर महादेव के बहुत ही जल्द दर्शन करने वाले हैं। ऊपर आप देख सकते हैं पर्वत के बीच में एक बहुत मनोरम स्थान आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। यह मंदिर का जीर्णोद्धार बाद में किया गया, लेकिन देखिए प्राकृतिक रूप से यह गुफा है जिसमें पर्वत के 2 हिस्से हैं और उसके बीच में जो जगह है वहाँ पर महादेव जी विराजमान है। जैसे कि बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ का जो स्थान का जो नाम है वो टपकेश्वर महादेव है। टपकेश्वर महादेव अर्थात भगवान का अभिषेक प्रकृति करती है। पानी की बूंदें वहाँ पर भगवान के ऊपर टपकती रहती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि
शायद वर्षा काल में जो पानी पहाड़ी से आता होगा वो छोटा सा झरने के रूप में या कहीं से इसके भगवान जी पर आता होगा, तो उसको टपकेश्वर महादेव कहा गया। सिद्ध स्थान है, कथा आपको बताई दादा ने। अभी हम फिर से उस पर हम विचार करेंगे, हम फिर से इसके बारे में बताएंगे और देखते हैं वहाँ पर टपकेश्वर महादेव पर कैसे भगवान का प्रकृति अभिषेक करती है। आइए, हमारे साथ बबेली जी हैं, वो दादा हैं जो हमको यहाँ पर लेकर आए। दादा हमारे लिए देवदूत की तरह हमारे लिए साबित हुए। लकड़ी का गट्ठा लेके हाँ वो अपने गांव जा रहे थे, हमको उन्होंने रास्ता बताया और बोले कि आप पता नहीं कैसे पहुंच पाओगे, मैं चलता हूं साथ में। और इस 1.5 किलोमीटर के रास्ते में वो हमारे साथ आए, उन्होंने सारी चीज़ों को हमको बताया, रास्ता बताया और वो वापस से उनका लकड़ी का गट्ठा वहीं छोड़कर आए हैं। तो 1.5 किलोमीटर वापस जाएंगे, उठाएंगे, फिर अपने गांव जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि लोगों की आस्था देखिए यहाँ से कितनी जुड़ी हुई है कि दोपहर में ऐसी गर्मी में वो हम लोग को यहाँ पर भगवान के दर्शन कराने के लिए लेकर आए और उनका ऐसा मानना है कि हम दर्शन करेंगे तो उनको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। देखिए तो हम फाइनली टपकेश्वर महादेव ये मंदिर में आ गए हैं और अब हम आपको दर्शन कराएंगे। वास्तविक रूप से सही में आप देखोगे ये चमत्कारिक स्थान है, ये कोई सामान्य स्थान ये नहीं है। जितनी मेहनत यहाँ आने में होती है वो मेहनत पूरी सफल हो जाती है जब आप ये दुर्लभ दर्शन यहाँ पर करते हो, भगवान शिव के आप दर्शन करते हो। बबेली जी आप दर्शन करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे भगवान शिव यहाँ पर प्राकृतिक रूप से विराजमान है, प्राकृतिक रूप से यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर एक और प्रतिमा स्थापित की और आप यहाँ पर देखिए, आप पास आकर दिखाएंगे यहाँ पर, तो ये वो स्थान है जहाँ यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी भगवान के ऊपर आ रहा है और भगवान का प्राकृतिक अभिषेक यहाँ पर हो रहा है। 12 महीने यह अभिषेक भगवान का चलता है। पूरे रास्ते जब हम आए तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी भी नहीं था। किसी पहाड़ी से, किसी पर्वत से, कहीं से भी, किसी पत्थर से हमने पानी की एक बूंद भी टपकती हुई नहीं देखी, कोई एक हैंडपंप भी हमने कहीं नहीं देखा, कुआ हमको बावड़ी कुछ नहीं मिला। लेकिन बहुत बड़ा चमत्कार है कि ऐसी गर्मी में और इस पूरे पहाड़ी इलाके में और इस स्थान से और केवल इसी स्थान पर जल यहाँ पर आ रहा है और नीचे महादेव जी विराजमान है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर नादियां विराजमान है और प्राकृतिक शिवलिंग वहां पर अंदर आप देखोगे भगवान का वहां पर विराजमान है। जल वहीं तक जा रहा है, वहां पर भगवान का प्राकृतिक अभिषेक हो रहा है और यहाँ पर बाद में देवी जी की प्रतिमा की स्थापना की गई, गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की गई और बाद में राम दरबार भी यहाँ पर स्थापित है। भगवान राम की प्रतिमा लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ यहाँ पर विराजमान है। सिद्ध स्थान है तो यहाँ पर धूनी भी है, यज्ञ यहाँ पर होते होंगे और यहाँ पर तपस्वी लोग अपनी धूनी रमाते होंगे। देखिए जैसा मैं बता रहा था आपको कि ये पूरा प्राकृतिक है, ये जो गुफा है ये पूरी प्राकृतिक है, किसी ने बनाई नहीं इस गुफा को, ये पूरा प्राकृतिक स्थान है। और इस गुफा में पत्थर की 2 चट्टानों के बीच में जो जगह है वहां पर भगवान स्थापित है और यहाँ पर बाद में इसको मंदिर का स्वरूप दे दिया गया, क्योंकि बाहर से जब हम आते तो वो समझ नहीं आता कि ये गुफा में है क्या। तो स्वरूप मंदिर का देने के लिए बाद में यहाँ पर जीर्णोद्धार किया गया होगा और एक स्वरूप यहाँ पर दिया गया। ये खम्भे यहाँ पर खड़े किए गए, सिंदूरी कलर यहाँ पर किया गया, तो इससे एक मंदिर का स्वरूप यहाँ से दूर से दिखाई देता है। और आप यहाँ देखिए, कहीं पानी ना होकर भी वो जो बूंद बूंद पानी यहाँ से आता है, भगवान का अभिषेक होने के बाद पानी यहाँ पर एकत्रित होता है। नीतीश बबेली जी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं और वही मुझे यहाँ पर लेकर आए स्थान दर्शन कराने के लिए। बबेली जी कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, आप एकांत में आएंगे और अकेले आएंगे तो आपको अनुभव होगा कि जो आपके पास नहीं है वो यहाँ आके संपूर्ण हो जाता है। उसका कारण है प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच भगवान भोलेनाथ, जिनका ना आदि है ना अंत है। आप देखिए उन्होंने खुद जो है स्वयं व्यवस्था करी है। ये जो है विंध्याचल की पर्वत श्रेणी है, वहाँ से गिरता हुआ जल है जो
भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो है अभिषेक रहा है, अभिषेक कर रहा है। ये मान्यता बहुत पुरानी, आप समझ सकते हैं, ये सतयुग के जमाने की गुफा मानी जाती है। पत्थरों के बीच बना हुआ है, ये मैया जी विराजमान है, लाभ उठाती है। धन्यवाद। बरसात में तो ये और भी खतरनाक हो जाता होगा भाई, बरसात में तो पूरा हरा ही हरा हो जाता है, पानी हाथ नहीं गिरता है।